बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। 5 बड़ों की मुलाकात मुज़ाकरात की कहानी के हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव मालूमात आपके सामने रखेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया और साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के कराची के दौरे के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सदीक जान साहब, मुज़ाकरात 5 बड़ों में 2 जो इम्पोर्टेंट यानी शख्सियात हैं, एक इमरान खान और एक फील्ड मार्शल। दोनों की तरफ से वाज़े हो गया। अब जितनी भी गुफ्तगू हुई है इन 2-3 दिनों में, पिछले दिनों में, वजाहत से के साथ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी पैगामात आ गए, यानी जो उनके लोग बात करते हैं, और PTI की तरफ से भी आ गए, और ख़ुद इमरान खान की ऑडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से भी कहा कि जी उन्होंने भी, यानी इमरान खान भी और फील्ड मार्शल भी एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये बात क्लियर हो चुकी है, तो फिर मुज़ाकरात की कहानी तो ख़त्म हो जाती है। 5 बड़ों की मुलाकात तो मुमकिन ही नहीं रहती। लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फरीक है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बड़ा फैसला उन्होंने किया है, और आइंदा के हवाले से जो उन्होंने अपनी शराइत तो नहीं, कुछ डिमांड्स रखी थी, जिसमें यह था कि अगर संजीदा हैं तो इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। वो ऑब्वियसली नहीं हो पा रही। तो मुज़ाकरात के हवाले से उनके पास क्या स्ट्रेटजी है, एक तो ज़रा इस पर तफसील से बताइएगा। और साथ ही साथ जो दूसरा उनका है कि मुज़ाहमत की जो सियासत करनी है या एहतजाजी सियासत करनी है, उस हवाले से उनके जो प्लान्स हैं आने वाले दिनों में क्या होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए रिजवान भाई, मामला ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की तरफ बहुत क्लैरिटी है। मैं तकरीबन रोज़ ही बात करता हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के जो 3-4 बड़े लीडर्स हैं, किसी एक से बात हो जाती है, पूछता हूँ कि क्या सूरत हाल है, कोई पस पता राब्ता, कोई चीज़ें पॉजिटिव। तो वो बड़े क्लियर हैं कि ये जो भी मुज़ाकरात वाली चीज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑफ़र की, हमने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो हम कमेटी बना देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि इनके मुज़ाकरात की ऑफ़र के बाद हम अपनी मुज़ामती जो तहरीक है उसको रोक देंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला किया है कि वो जुमे की बजाय जुमे रात को वो रवाना हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लाहौर। और जा भी GT रोड से रहे हैं। अच्छा, यानी वो ऑल द वे पूरा एक स्ट्रीट मूवमेंट जी, वो जा भी GT रोड से रहे हैं। अब आप खुद देखें ना कि GT रोड से जब वो जाएंगे तो किस तरह का मोमेंटम बनेगा। ठीक है, तो अब वो जा भी GT रोड से रहे हैं, जा भी एक दिन पहले रहे हैं। पहले उन्होंने जुमा हफ्ते इतवार का था, अब वो जुमेरात को जा रहे हैं, और शायद यह भी प्लान हो रहा है कि बुध को ही निकल जाएं। अच्छा, तो वो तो अपनी जो एक मोमेंटम है उसकी तरफ वो पूरा फोकस किए हुए हैं। बिल्कुल उनका ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हों। अब आप ज़रा मंजर देखें ना कि मंजर क्या होगा कि बुध या जुमेरात को ये रवाना हो जाएंगे, जुमेरात को रवाना हो जाएंगे या बुध को रवाना हो जाएंगे लाहौर के लिए। 4-5 दिन लाहौर में एक्टिविटीज़ होंगी और पूरे GT रोड पे एक्टिविटीज़ होंगी। लोग आ रहे होंगे, इस्तकबाल हो रहे होंगे, एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, विजुअल्स आ रहे होंगे, तकरीरें हो रही होंगी, पैगामात आ रहे होंगे, मुलाकातें हो रही होंगी, और फिर वेलकम हो रहे होंगे। और फिर ये बात जहन में रखना चाहिए हमें कि एक होता है कि वो ग्राउंड के ऊपर जो लोग उनको देख रहे होते हैं, एक है कि वो गुजर खान में रुके, 1000 बंदे ने उनको सामने देखा, उनकी बात सुनी 1000 बंदे ने। लेकिन गुजर खान पूरे में ये खबर फैल गई थी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूदुल्लाह चिकज़ई और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और ये सारे आए हुए थे। अच्छा, क्यों आए हुए थे? इसलिए आए हुए थे कि वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ना आपने दुकानें भी बंद रखनी है, आपने सड़कों पे नहीं आना, आपने पहिए जाम हड़ताल करनी है। अच्छा, क्यों जी? वो कह रहे हैं 8 फरवरी को ना मैंडेट चोरी हुआ था, आपने करना तो मैसेज ही कन्वे होता है ना, मैसेज कन्वे हो गया। यानी गुजर खान के लोगों को भी पता चल गया, वो जो पहले पुलिस की होगी सारा कुछ उससे भी पता चल जाएगा। फिर गुजर खान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो गुजर खान में नहीं है, उन तक भी गया कि हमारे शहर में आए हुए थे। फिर गुजर खान में जितनी वो गुफ्तगू करेंगे, वो गुफ्तगू पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी सुनेंगे, हर शहर से ताल्लुक रखने वाले। एक एक्टिविटी आपको 5 तरह के फायदे दे देती है, और हुकूमत पे दबाव भी बढ़ता है। नहीं तो कर्फ्यू नहीं होगा इस दफा, जैसे सुहेल आफरीदी के? सर, कर्फ्यू मेरा ख्याल है इस बार उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इनको ये समझ आ गई है कि अब ये रास्ता अगर सुहेल आफरीदी का नहीं रोक सके तो चिकज़ई साहब का और अलामा साहब का भी नहीं रोक पाएंगे। और जितने लोग सुहेल आफरीदी साहब के लिए निकले उससे ज़्यादा लोग निकलेंगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि भाई इतनी भी बात नहीं है, निकला जा सकता है। वो खौफ का बुत टूट है। अब एक तरफ GT रोड के ऊपर ये माहौल होगा, लाहौर से विजुअल्स आ रहे होंगे, पंजाब से विजुअल्स आ रहे होंगे। दूसरी तरफ आप देखें कि जुम्मे को CM कराची पहुंच जाएंगे, जुम्मा हफ्ता इतवार सोमवार लाहौर और हैदराबाद से आपको विजुअल्स आ रहे होंगे, खबरें आ रही होंगी। अब आप इमेजिन करें, अब दोनों सड़कों पे जा रहे हैं। अब आप इमेजिन करें कि पंजाब से भी ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी,
सिंध में भी एक्टिविटी, और रोजाना कम से कम 200 250 वीडियोस आ रही होंगी, 1-1 1.5 मिनट की, और कई वीडियोस ऐसी आती हैं कि जो एक वीडियो जो है ना वो करोड़ों लोग देखते हैं। एक वीडियो इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर जाती है कि जो बड़े बड़े जलसे नहीं कर पाते। और देखें इस बार स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है। इस बार स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि आपने डी चौक पे आना है, इस बार वो लोगों को कह रहे हैं कि आपने घरों से निकल के सामने अपनी सड़क पे बैठ जाना है, आपने सड़कें बंद कर देनी है। और अभी तो 8 फरवरी को वो कह रहे हैं कि आपने पहिए जम हड़ताल करनी है। देखें जब 8 फरवरी को अगर 50% भी दुकानें बंद हो जाती हैं, 50% भी गाड़ियां सड़कों पे नहीं आती, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी। ये पहला एक होगा ये। अच्छा मेरी तहरीक तफज़ मुल्कगीर होगा, जैसे 8 फरवरी मुल्कगीर था ना। हाँ ये मुल्कगीर होगा ना, ये मुल्कगीर से भी ज्यादा है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो मिस्सा बना रहे हैं, इंटरनेशनली ये हो रहा है। इंटरनेशनली डरबन में वो अहमद बोबक साहब की तस्वीरें आ रही हैं लम्हा बलम्हा, उनके वीडियो पैगामात और तस्वीरें आ रही हैं एक्टिविटी के हवाले से। देखें रिजवान साहब, अब आप देखें, आप ब्रॉडर उसमें देखें, जरा जूम आउट करके देखें, जूम आउट करके देखें कि इकोनॉमी की खतरनाक खबरें आ रही हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है, आपका तिजारती खसारा बढ़ गया, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, आपकी महंगाई जो एक्सपोर्ट्स थी इस साल, हाँ, वो पिछले साल दिसंबर से भी कम थी, यानी बढ़ने के बजाय कम हो गई है। कम हो गई, ठीक है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री नहीं चल रही, इंडस्ट्री नहीं चल रही, ठीक है। किसान आपका बर्बाद है, ताजर आपका बेजार है, तनख्वाहदार तबका आपका परेशान है, यूथ आपकी बेजार है, स्टूडेंट नफरत करते हैं। ऐसे में ग्राउंड के ऊपर पहले ओवरऑल हुकूमत की कारकर्दगी की नेगेटिव खबरें, फिर ग्राउंड के ऊपर अपना तहरीक तफज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज़, फिर इमरान खान के पैगामात, स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल, ओवरऑल हुकूमत का रवैया, रीजनल हालात, ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। क्या यही प्रेशर है जिसकी वजह से फिर वो मुज़ाकरात की कहानी इन्होंने शुरू बिल्कुल की है? बिल्कुल यही प्रेशर है। इसीलिए राना स्नौला का मिजाज आपको बदला हुआ नजर आ रहा है। वो राना स्नौला जो कहते थे कि इमरान खान फितना है, इसका सर को चलना पड़ेगा, जो कहते थे कि इमरान खान जिंदा रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और अगर मतलब जो ये कहते थे कि उससे जान छुड़ानी पड़ेगी, जो कहते हैं कि माइनस नहीं हो सकते, माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। जो पहले कहते थे कि DGISPR जो बात कर रहे हैं हक कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, हम सदके हम वारी हम कुर्बान, हमारी आल औलाद उन पे सदके वारी और कुर्बान, DGISPR पे हमारी आने वाली नस्लें भी उन पे ईमान लाती हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो आज कहते हैं कि PTI को माइनस, PTI महबूब वतन है, इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। देखें पहली बार 8 फरवरी 2024 के बाद ग्राउंड के ऊपर पंजाब में, सिंध में एजिटेशन वो शख्सियात कर रही हैं जो चाबी वाले खिलौने नहीं है, अर्दली नहीं है, रिले ले नहीं है, जो मैनेज नहीं हो रहे, ये फर्क है, ठीक है। जो सिंसियर हैं, जो इशारों पे नहीं रुक रहे, इशारों पे नहीं चल रहे, जो बात कर रहे हैं वो बड़ी सॉलिड है। और देखें जो नैरेटिव सुहेल आफरीदी लोगों में जाके बना रहे हैं ना, जो उन्होंने F6 और F10 में, हम साथ ही थे जब उन्होंने लोगों से जाके बात की कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा, ये जो कुछ कर रहे हैं ये आपके खिलाफ है। जो अलीमा खानम कह रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ नहीं, ये अवाम पाकिस्तान के खिलाफ है, और क्योंकि इमरान खान अवाम पाकिस्तान का लीडर है इसलिए उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। फिर इंटरनेशनल, फिर आप रीजनल हालात देखें, सऊदी अरब की सूरत हाल आप देख लें, UAE के हालात आप देख लें, जो उनके आपस में हो रहा है वो आप देख लें, जो ईरान के अंदर जो हो रहा है वो आप देख लें, इससे पहले बांग्लादेश में क्या हुआ है, नेपाल में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है, ओवरऑल इंटरनेशनली क्या हो रहा है। तो मतलब इस वक्त ये देखें, ये हुकूमत, मैं आपको बार बार कहता हूं कि 3 चीज़ों पे चल रही है। एक ये चल रही है ट्रंप के ऊपर, दूसरा ये चल रही है PTI की अंदरूनी लड़ाइयों के ऊपर, और तीसरा PTI की जो लीडरशिप है उसका अवाम से जो एक डिस्कनेक्ट है, अवामी इशूज़ पे बात होना। अभी मैं आपसे जब ये हम वीडियो शूट करने लगे तो मैं इससे पहले ट्वीट देख रहा था जो मैं बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ही तहरीक इंसाफ की दुश्मन है। अब मैं तारिक मतीन साहब का एक ट्वीट है, कहते हैं कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के दौरे कराची से पहले बड़े मसाइल, पार्टी धड़े मतलब दौरे पर मुनक़सिम, ऑफिशियल ग्रुप और रिहाई तहरीक के धड़ों की तकसीम की इतलात, कराची में होने वाले एक इजलास में वाज़ेह सिग्नल्स, फैसला कर लें किस तरफ हैं, नज़रअंदाज किया तो जवाब दिया जाएगा। दौरे के शुरू होने से पहले मौजूद जोश व खरोश में इन खबरों का आना दौरे के लिए अच्छी खबर नहीं। एक मुजवज़ा गैदरिंग को ख़राब करने का प्लान भी लीक हुआ है। न्यूट्रल कारकुनान परेशान है। मुमकिन खराबी की बेशतर इतलात कराची के हवाले से हैं। हैदराबाद की चीज़ें अभी तक कंट्रोल में। अब आप मुझे बताएं कि सुहेल आफरीदी साहब के वहाँ जाने से पहले जो तकसीम है, अच्छा लाहौर से सुहेल आफरीदी साहब आज से 8 दिन पहले होकर आए। सुहेल आफरीदी के वापस आने के बाद कोई एक ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी आपने सुनी है लाहौर में?
आपने पूरे पंजाब में कोई एक्टिविटी सुनी है? देखें, सिर्फ सुहेल आफरीदी के जाने से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकदेई साहब वगैरह के जाने से कुछ नहीं होगा। ये जो पंजाब में 500 MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स हैं और तंजीमी अहदेदारान हैं, वो कहाँ हैं? उनमें से कोई एक भी आपको ग्राउंड के ऊपर एक्टिविटी करता हुआ नजर आ रहा है? डाला आते हैं, हाजिरी लगा के फिर चले जाते हैं। अच्छा, वो अलीमा खान हमने कहा है कि 10,000 लोग होने चाहिए। अब मंगल को क्या 10,000 लोग होंगे? अभी तक तो हमें कोई ऐसे मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर वैसे गौर साहब के बयान देख लें बतौर पार्टी चेयरमैन, लेकिन निजाम बहरहाल अपसेट है। वजह एजिटेशन ग्राउंड के ऊपर है। इनको ये डर है कि हमने लोगों को नाक तक कर दिए और ये रहो कि लोग जो है वो इनके साथ निकले। अच्छा, एक ना रिजवान साहब, बड़ा एक मसला था पहले, पिछले 2 साल से ना, पिछले 1 साल से 26 नवंबर के बाद से ना क्राइसिस ये था कि लोगों को पीटीआई की लीडरशिप पे एतमाद नहीं था, डिस्क्रेडिट हो चुकी है। अब देखें ना आप, अब दोबारा उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ लोगों की बहाल हो रही है। सुहेल आफरीदी की, शफीउल्लाह जान, मीना खान आफरीदी, शफकत अयाज, शाहिद खटक, फिर ये आपके जो मेन लीडरशिप है सेंट्रल, मतलब सलमान कनाजा साहब या महमूद खान चकदेई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, मुस्तफा खोखर साहब, असद कैसर साहब। अब आप देखें ना कि 12-15 लोगों की क्रेडिबिलिटी अगर बहाल हो जाती है, वो क्राउड पुलर भी बन रहे हैं। ये भी एक बड़ा क्राइसिस था, क्राउड पुलर ही कोई नहीं रहा था। अब ये जहां जाएंगे क्राउड पुलर ही होंगे ये सारे। तो अब वो लीडरशिप आगे आ रही है जिन पे लोग एतमाद करते हैं। लोग निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसके पीछे निकले? ये बड़ा क्राइसिस था, सही कह। उनके पीछे निकले जो 12 जिले क्रॉस कर जाते हैं, उनके पीछे निकले जो मतलब कोई उनके ऊपर लोगों को एतमाद नहीं था। ये भी इस निज़ाम के लिए खतरनाक एक बात है, खतरे की घंटी है कि वो लीडरशिप पीटीआई के सामने आ रही है जो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी बन रही है और बनती चली जा रही है, और लोगों की बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है वो एतमाद हो रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम जैसे आज सुहेल वड़ाई साहब ने जो लिखा, कॉलम मुसलसल लिख भी रहे हैं, बहुत से और भी ऐसे लोग हैं, नजम सेठी साहब हो गए, यानी ये जो पुराने सीनियर लोग हैं और जिनके बड़े कनेक्शंस हैं या नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो भी उनकी भी बस हो गई है। उनको भी नज़र आ रहा है कि मुल्क नहीं चल रहा ना, वो दबे अल्फाज में कहीं ना कहीं से डिस्कनेक्ट करके आज उन्होंने कहा कि जी रोल्स रॉयस गाड़ी का उन्होंने हवाला दे के कहा कि जी वो चली तो आगे जाके बंद हो गई क्योंकि उसमें इंजन नहीं था, तो उन्होंने कहा जी साख पे तो इतना ही ऐसा चल सकती है। यानी उनका हवाला ये है कि यार ये सबको मिल के ही चलाना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन्स वो यही कह रहे थे कि मुज़ाकरात, अब मुज़ाकरात में इमरान खान तो मुज़ाकरात की बात बहुत दफ़ा कर चुके हैं, अभी भी उनको कन्विंस किया जा सकता है। मतलब इस बात पे बहुत से लोग कन्विंस हैं कि अगर उनको कन्विंस करने वाले लोग मसलन अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं या महमूद खान अचकज़ई हैं, वो महमूद खान अचकज़ई तो इस हद तक दावा करते हैं कि आप तगड़े हो जाओ, मैं इमरान खान से साइन लेके आ जाऊँगा। तो वो तो यानी ये जिद नहीं है शायद इमरान खान की, वो कह रहे हैं समझाना दूसरी साइड पे चाहिए जहां से ये जिद मुसलसल और बताया जाता है। मुनीफ फारूक साहब तो बहुत क्लैरिटी के साथ कहते हैं कि भाई कोई बातचीत नहीं है, पीटीआई के लिए कोई आसानी नहीं है। तो क्या वहां उस तरफ भी ये है कि ये जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब भी कह रहे हैं कि ज़रूरत है तो ये सुन ली जाएगी बात, लेकिन या इसी तरह पॉलिसी रहेगी? क्योंकि वो तो इंजीनियर मिर्जा तो अगले कल बता रहे थे कि जी इमरान खान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। वो तो खबरें तो यही चला रही है ना कि वो यानी इमरान खान हार मान ले, हम नहीं पीछे हटेंगे। देखिए, मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ, या ये टेम्परेचर को उस जगह पे ले जाएंगे और इस सिस्टम के इतना थ्रेट बन जाएंगे कि सिस्टम बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा, सीरियस, ये वाला ड्रामा नहीं, ट्रक की बत्ती नहीं जो इस वक्त है, या ये है कि निज़ाम से ये टकरा जाएंगे। कोई तीसरा रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। देखें, इस वक्त स्ट्रैटेजी चेंज है। स्ट्रैटेजी ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलो, जल्दबाजी में ना चलो, और इस्लामाबाद नहीं आना हमने। देखें, आप अगर लिया वालों को कहेंगे इस्लामाबाद आने हैं तो लिया से शायद 200 बंदा आए, अगर 500 निकले भी तो वो 200 पहुंचे या 100 पहुंचे। लेकिन जब आप उन्हें कहेंगे कि लिया की शाहराह को बंद कर दो तो 5000 भी निकल आएंगे अगर कोई निकालने वाला होगा तो ये बड़ा फर्क है। फिर आप देखें कि लिया में अगर 5000 लोग भी सड़क बंद कर देते हैं तो पूरे लिया डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मिलकर एक सड़क नहीं खुलवा सकती उनसे। फिर उस पुलिस को यह भी पता है कि हमने रही रहने, वो जुल्म वो नहीं करेंगे। यहां पे मसला क्या होता है कि जब आप डीचौक आते हैं ना, पूरे पाकिस्तान की पुलिस यहां पे आ जाती है और उसमें कई ऐसे फेसेस भी होते हैं जो पुलिस के नहीं होते, और वो फिर 26 नवंबर हो जाता है। जब डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बैठ जाएंगे ना तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो इतनी पुलिस ही नहीं है, और ये ज्यादा परेशान कौन है? एक सड़क बंद की थी वकीलों ने, हाईवे, मेन हाईवे जो आती है कराची से, ठीक है, नहरों वाले मामले पे पंजाब की तरफ, वो हाईवे बंद की थी और नहरों वाले मामले पे आपकी हुकूमत को सरेंडर करना पड़ गया। उस पे सरेंडर करने के इम्कानात ही कोई नहीं थे, फैसला भी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। बहरहाल यानी प्रेशर डाला जाएगा तो ही कोई मुज़ाकरात का रास्ता भी खुल सकता है, जैसे सुहेल आफरीदी ने भी कहा। बहरहाल ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी नाजरीन, मुझे और सदीक जान साहब को इजाज़त दीजिए।